आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौरों का एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है कि ये 353 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 352 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मैं दे चुका हूँ। अगर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अब तक में जो है क्वेश्चन जो कवर किए हैं 17,500 प्लस क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन हम रखते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन रखते हैं, जो कि आपका जीके से होता है, जीएस से होता है और करंट अफेयर से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है। यहाँ पे जो समान दाब वाली रेखा है ये क्या कहलाती है? तो देखिए समान दाब वाली जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है आपका आइसोबार्स। क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। जो गियर का अनुपात रखता है क्या रखता है? तो देखिए गियर का अनुपात जो रखता है वो 1 के तो बराबर रखता है या अधिक भी रखता है। क्या रखता है? अधिक भी रखता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या रखता है? 1 या 1 से अधिक रखता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का। और 3 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? जो योजना अवकाश है किसके बाद घोषित किया, यानी किस पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था इसके बाद क्या किया गया था? तो योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, नगर कोझिकोड कहलाता है। ये जो नगर कोझिकोड है ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो देखिए नगर कोझिकोड कहलाता है अभी कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट पहले कहलाता था, ठीक है ना। पहले क्या कहलाता है? कालीकट। लेकिन अब क्या कहा जाता है? तो अब इसको कहा जाता है कोझिकोड। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीन की संसद कहलाती है। जो चीन की संसद है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए जो चीन की संसद है ये कहलाती है नेशनल पीपुल्स, ठीक है ना, पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस कहलाती है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे इसका हिंदी जो ट्रांसलेट होता है वो दिया हुआ है। तो यानी कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द का अर्थ हार्बर वेव है? क्या है? हार्बर वेव है जापानी शब्द का अर्थ यहाँ पे। तो देखिए अगर हार्बर वेव जो है ये आपका सुनामी का नाम होता है हार्बर वेव, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुनामी का अर्थ क्या होता है? हार्बर वेव होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो आपसे पूछा गया है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यानी कौन ऐसा देश है इनमें से जिसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है सिंह नहीं है? तो यहाँ पे बेल्जियम का है, नॉर्वे का है, नीदरलैंड का है। जो पाकिस्तान है इसका है क्या? चांद तारा। क्या है? चांद तारा इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था, ठीक है ना। तो 21 राज्य में कहने का मतलब है सीधा सीधा कि किस राज्य में आपका नालंदा जो है नाम पड़ता है। और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था। तो ये अपना बिहार में है। कहाँ पे है? तो ये अपना बिहार में है। यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, यह दिवस
इक्विनॉक्स कहलाता है? इनमें से कौन सा दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है? तो यहाँ पे एक तो कहा जाता है 21 मार्च को, किसको कहा जाता है? 21 मार्च को, और सितंबर को 23 तारीख को कहा जाता है। यानी दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपका मार्च दिया हुआ है, और दूसरा याद रखिएगा जो इक्विनॉक्स कहलाता है ये सितंबर 23 कहलाता है। यानी कि यहाँ पे अगर बताए सीधा सीधा जो दिन होता है, दिन ये क्या होता है? ये रात के बराबर होता है, ठीक है ना। दिन क्या होता है? रात के बराबर होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, यानी मृत्यु हो गया था जो है दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में। देखिए तो राजीव गांधी जी का जो है दुर्घटना, जो आपका विमान दुर्घटना है इसमें मृत्यु हुआ था। किसका? राजीव गांधी जी का। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन यानी कानून का शासन, ठीक है, कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ये जो है ब्रिटेन की जो संवैधानिक प्रणाली है यहाँ की विशेषता है। क्या? विधि का शासन यानी कानून की शासन। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 12 नंबर में, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो रीट है ये रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए रीट जो जारी किया जाता है ये किसी भी उच्च न्यायालय के या द्वारा किसी के उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है रीट। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो हम एक तार से दूसरे तार जो जोड़ते हैं, घर में जो कनेक्शन करते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है ये आपका श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है 14 नंबर में, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड है। कौन सा है? थायराइड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है 15 में, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए पंडित नेहरू जी जो थे ये आपका 1947 में बने थे और 1964 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 64, यानी लगभग में ये 17 वर्ष जो है प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से में कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए, इनमें मिला लीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कब तक रहे थे? 1964 तक रहे थे, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कौन सी अवयव? देखिए सीपीयू जो होता है, सीपीयू में 4 पार्ट होता है, लेकिन एक पार्ट जो है दोस्तों इसमें आपका जो होता है ALU, ठीक है ना। ALU ये क्या करता है? तो ये गणना करने का काम करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है। ALU कभी कभी इसका जो है ना ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है 17 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो जो आपका भारत है पहला महीना होता है चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। ये कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो कैलेंडर होता है इसका पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है। पूछा गया है इसमें से दोस्तों कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस कब? शिक्षक दिवस इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह जन्म दिवस है। किसका जन्मदिन है? ये आपका 5 सितंबर। तो देखिए इसका पूरा नाम है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका नाम है। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या करते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, 19 नंबर का है। राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है। जो राष्ट्रगीत है जैसे कि आपका वंदे मातरम, कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लेके आया है। इसका जो लिखा है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका, और ये क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? यहाँ पे पूछा है दुनिया में सबसे ज्यादा तो ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है, और दूसरा कौन है? K2 है। तो ये K2 किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ये पूछा गया है। तो ये आपका जिस पर्वत श्रेणी का भाग है, ये पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है क्या? K2। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट बना दिया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो देखिए आपको याद रखना है कि जो 28 + 8 है, कितना है? 28 + 8 है। तो 28 तो आपका राज्य है, और ये आपका यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना। और 28 क्या है? ये राज्य है। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब कि एक जो आपका नई दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली, इसको आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मान लिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो घटा के यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22 नंबर पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है? तो ये अंतर सबसे ज़्यादा देखा जाता है सरकार का संसदीय स्वरूप में। कहाँ पे? सरकार का संसदीय स्वरूप में सिद्धांत और व्यवहार में सबसे ज़्यादा अंतर देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है। तो आपका जब यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत हम रख देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ताप्ती नदी है, और दूसरा साइड में पूछा है कौन सा नदी है? तो दूसरा साइड में नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक है ना। बीच में आपका सतपुड़ा है, और दोनों एक साइड आपका ताप्ती नदी है, दूसरा साइड कौन सा है? नर्मदा नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन नर्मदा नदी। काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये भी पूछता है कि ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, थोड़ा सा इसमें कुछ किया गया है क्वेश्चन में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? तो देखिए वैसे माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई होता है ये कितना होता है? 8,848 मीटर होता है। कितना होता है? 8,848 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 8,850 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आपका लगभग में इतना कुछ है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ लगभग में दिया हुआ है। तो 8,850 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर में, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता किसके लिए? तो लोक लेखा समिति का जो है ये एक मित्र भी है, एक दार्शनिक भी है, और एक मार्गदर्शक भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको जरूर याद हो जाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में इसको पूछ सकता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, यह राज्य नमक का उत्पाद नहीं है। देखिए नमक कहाँ पे होता है? जो आपका समुद्री राज्य होता है, समुद्री राज्य,
ये आपका नमक का उत्पादक होता है। तो आपको यहाँ पे हिंट्स पता चल गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका समुद्री और कुछ कहते हैं और जो मरुस्थलीय वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान ये करता है नमक का उत्पादन। यहाँ पे जो आपका गुजरात है ये भी नमक का उत्पादन, और तमिलनाडु। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ये आपका बिहार होगा। बिहार क्या करता है? नमक का उत्पादन नहीं करता है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो देखिए विजय घाट जो यहाँ पे समाधि स्थल को कहते हैं, ये लाल बहादुर जो शास्त्री है इसी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? विजय घाट कहलाता है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। यानी कि यहाँ पे पूछा है आपसे सीधा सीधा कि ये तो 3-4 बार बने थे, प्रथम बार कब चुने गए थे? तो प्रथम बार जो चुने गए थे 1929 में चुने गए थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। लाहौर वर्तमान में या पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन अविभाज्य भारत जो था उसमें ये भारत का भाग था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, यानी आज़ादी जो है इसको किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो देखिए आज़ादी को एक विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा जो है, इसको सिंपल भाषा में कहें तो कानून के द्वारा इसको क्या कहा जाता है? एक सीमित, एक बाउंड्री या लिमिटेशन में बांधा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो देखिए पहला, अगर यहाँ पे पहला फिल्म का नाम होता तो ये आपका राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, लेकिन यहाँ तो पूछा है पहला बोलती फिल्म। तो पहला बोलती फिल्म जो था दोस्तों, पहला बोलती, यहाँ पे क्या लगा दिया है? बोलती। तो बोलती फिल्म था आलम आरा। कौन सा फिल्म था? आलम आरा था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। यानी किस फिल्म को सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था बेस्ट फीचर फिल्म का? तो ये मिला था दोस्तों आपका कौन सा फिल्म को? तो ये हो गया श्यामची आई को। किसको मिला था? श्यामची आई को। ये फिल्म मराठी फिल्म था। कौन सा भाषा में था? मराठी फिल्म था। कब मिला था इसको ये पुरस्कार? तो ये आपका 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 में इसको पुरस्कार मिला था। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसको? तो श्यामची आई को। और ये कौन सा फिल्म था? ये मराठी मीडियम में यानी माध्यम में था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। तो इसमें से कौन सा सामान्य उत्पाद है? तो यहाँ देखिए जल जो है ना, जल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जल जो है ये आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और श्वसन दोनों में ये सामान्य उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार इनके मुखिया के चुनाव में शामिल होता है? तो ये समिति होता है। कौन सा होता है? ये आपका समिति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 34 नंबर में, वाक्यांश जस्ट डू इट, क्या जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट जो कंपनी से संबंधित है ये है नाइक कंपनी। कौन सा कंपनी? नाइक कंपनी, ठीक है, NIK, नाइक कंपनी। ये स्पोर्ट शू वगैरह और जो स्पोर्ट मटेरियल्स होता है, क्लॉथ्स वगैरह, ये डिजाइन वो बनाते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 35 नंबर का, NASIAD यानी नासिद दर्द निवारक एक श्रृंखला में इसके लिए आता है। किसके लिए आता है? NSAID यानी नासिद
किसके लिए आता है? ये आता है इन्फ्लेमेटरी के लिए। किसके लिए आता है? इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को। छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा 3 क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 जो है ये आपका वसीय अम्ल है। क्या है? वसीय अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, वसीय अम्ल है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 37 में, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो कौन सा इसमें जो खोज है, कौन सा खोज है जो कि इन्होंने बताया कि 2 सूर्योदय हैं? कितना है? 2 सूर्योदय है। तो ये बताया था केपलर बी 12, केपलर 16b, केपलर 16b जो है इन्होंने बताया था कि जिसके वहाँ पर 2 सूर्योदय हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है 38 में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या पूछा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुआ। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसके बाद क्या ऐसा चीज़ है कि जो कि संभव हुआ उसका। तो यहाँ पे जो आपका टीकाकरण है ये संभव हुआ कब? जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। यहाँ पे पूछा है कि पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। तो पहला कुलपति नियुक्त किया गया था दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को। किसको किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी को पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, निम्न का कारण विषाणु है। यानी इन किन का कारण से विषाणु है? तो विषाणु जो होता है दोस्तों रेबीज, रेबीज कुत्ते या जानवर के काटने से होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रेबीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगता है। क्या लगता है? पानी से डर लगता है। और पानी से जब किसी को डर लगता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन देखिए किस तरह से कंफ्यूज करने वाला दिया है। यहाँ पे आपसे पूछा है गति का अध्ययन कहलाता है। ये जो गति का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। गति का अध्ययन आपको कहलाता है काइनेमेटिक्स। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं कर देता हूँ हाईलाइट। यहाँ पे काइनेमेटिक्स है और यहाँ पे काइनेटिक्स है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन काइनेमेटिक्स, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है क्वांटम सिद्धांत, इसका सुझाव किसने दिया है? तो क्वांटम सिद्धांत का जो इसका सिद्धांत दिया था ये है दोस्तों मैक्स प्लैंक। इसका नाम पूरा है मैक्स प्लैंक। इन्होंने दिया था, क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। 43 में EMI, क्या EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है में ई के लिए क्या आता है? यानी कि यहाँ पे अगर सीधा सीधा बोला जाए दोस्तों, ई जो है इसका ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है इक्विटेड। क्या होता है? इक्वाइटेड होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, इक्विटेड। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 44 नंबर में, झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? जो झांसी की रानी के तौर पे है ये कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पे दोस्तों ये आपका लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई आपका झांसी के रानी के तौर पे प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्या रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, ठीक है ना।
तो ये रखते थे बुद्ध के युग में। किसके युग में? बुद्ध के युग में। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है 46 में, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाता है। ये ओसामा बिन लादेन को जो मारा था ये क्या कहलाता है? तो ये सेना का नाम था सील। क्या नाम था? सील नाम था इस सेना को। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? तो लास्ट सफर को चित्रित जो किया था, ये इसका नाम पूछा गया है। तो ये क्या था? लियोनार्डो दा विंसी। किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी किया था लास्ट सफर को चित्रित। ठीक है, ए ऑप्शन महान जो है ये लियोनार्डो दा विंसी जो है महान चित्र है। ठीक है, तो चित्रकारी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे से पूछा गया है दोस्तों आपसे 48 में, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यानी कि कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था इन ऑप्शन में? तो ये किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए 1920 कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, इनमें से कौन सा बिहार में स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ यूपी में है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार ये भी आपका यूपी में। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका जो है ये असम में है। कहाँ पे? असम में है। ठीक है, यहाँ पे जो उदंती पक्षी विहार है ना, उदंती पक्षी विहार, ये एक मिनट, अशोक स्तंभ बिहार में, सॉरी दोस्तों, अशोक स्तंभ यहाँ पे बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दोस्तों पूछा गया है आपसे, और ये क्वेश्चन है 50 नंबर का, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो देखिए, पृथक पंचायती राज का गठन जो है 2000 कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 2004। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक ज़्यादा कीजिए दोस्तों। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया, ताकि जो आने वाला वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।